तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ नॉन जीरो वेक्टर ए इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। मीन्स पहले तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन का फाइंड आउट करना है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों प्लेन का ये, और इस पे दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और सेम वैसे दूसरे प्लेन पे भी वेक्टर सी और डी है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा। अब इन दो वेक्टर जो मान लेते हैं n1 वेक्टर है और ये n2 वेक्टर है, n1 n2 का करेंगे तो इसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, a क्रॉस b फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट वाले से। तो इसके नॉर्मल का वेक्टर i j के क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0। तो यहाँ से अगर k के करस्पॉन्डिंग ओपन करें तो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू k वेक्टर। मीन्स ये जो n1 वेक्टर हो गया k वेक्टर हो गया। सेम वैसे n2 अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें सी डी वेक्टर से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या गिवन है आई जे के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1। सो अगर आई कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस जे, अगर कैलकुलेट करें तो माइनस 1 माइनस 0 प्लस के, अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। तो 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब क्या करना होगा, ये दोनों नॉर्मल वेक्टर मिले, तो अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर चाहिए। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप 0 0 के 0 0 1 और 1 1 1। तो अगर इस 1 के करस्पॉन्डिंग माइनस 1 तो क्या हो जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आई माइनस जे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अब एंगल किसके, ए और किसके मिडिल का चाहिए, इस लाइन के मिडिल का। तो ये लेमडा टाइम्स होगा, वो अल्टीमेटली डिवाइड ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट करें इन दोनों का तो क्या दिखेगा -1 -2 प्लस 0/3 इंटू √2। तो यही हो जाएगा, ये मॉडुलस में आ जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो मॉड में आएगा, क्योंकि ये जब ए आएगा वेक्टर वो प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे अगर मॉड रिमूव करें तो जो पॉसिबल एंगल होगा वो प्लस माइनस के साथ आएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा +-1/√2। सो आंसर विल बी π/4 एंड 3π/4। बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर।